हे बच्चा लोग, हाय, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल। कैसे चल रहा है? आई होप सब लोग सेफ है। अपने घर पे ध्यान दो, घर वालों पे ध्यान दो। घर से बाहर निकलने की गरज नहीं, क्योंकि एक कोरोना पैंडमिक है। ओके, नाउ अपना चल रहा था लेसन नंबर 5। लॉकडाउन और एक्सटेंड हो रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं थोड़ा सा 3 तारीख के बाद प्रॉपर क्लासेस पे अपने अदरवाइज क्लासेस जाके कुछ अच्छे से कर पाऊँ, बट नहीं हो रहा है। एनीवेज, अभी फटाफट आज का कंप्लीट कर लेते हैं। और गुड न्यूज़ तो ये है आप लोगों के लिए कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है। सो यू आर गेटिंग बिट मोर टाइम, दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो अपन अच्छे से समझते आगे चलने की कोशिश करते हैं। एंड इंसेंटिव क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने लास्ट लेक्चर में ले लिया था। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना ऐसा आ रहा है कि an incentive scheme allows proportionate production bonus beyond 100% performance level. Beyond what? 100% परफॉर्मेंस लेवल से अगर आप जाते हो तो उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली इनकम एक्स्ट्रा मिलेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव बोनस, टोटल पेमेंट रिसीव्ड बाय एन ऑपरेटर ऑन अ पर्टिकुलर डेट ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई। ठीक है, देखते हैं अभी ऑपरेशन क्या करना है। असेंबलिंग पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो सेट। ओके, ये असेंबल करना है। क्या है? पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो सेट असेंबल करना है। असेंबल करना बोले तो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को जोड़कर रेडियो बनाना। ओके, ठीक है। दूसरा वर्क कंटेंट क्या है? 30 मिनट्स पर असेंबल सेट। कहने का मतलब है एक असेंबल सेट को आपको टाइम कितना देना पड़ता है, तो बोले 30 मिनट देना पड़ता है। आधे घंटे का समय लगता है। आपका दिन भर का अटेंडेड टाइम कितना है? तो 8 घंटे है। टाइम स्पेंट ऑन अनमेजर्ड वर्क 2 आवर्स, मतलब ये 2 आवर लंच ब्रेक वॉट एवर जो भी टाइम आप स्पेंड करते हो ड्यूरिंग 8 आवर्स का ड्यूटी में, वो मतलब इफेक्टिव ड्यूटी सिर्फ आपकी 6 घंटों की हुई। इफेक्टिव ड्यूटी सिर्फ 6 घंटों की हुई है, करेक्ट है। नंबर्स ऑफ सेट्स असेंबल ड्यूरिंग द डे, एक दिन में ऐसे कितने सेट असेंबल हुए? बोले सर 15 बन जाए। वेजेस क्या दिया है? तो 4 रुपये पर आवर के हिसाब से वेज है। What is the net labor productivity achieved by the operator during the day? ठीक है ना, अपन एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है? तो ट्रांजिस्टर्स रेडियो सेट जो है उसको असेंबल करना है। एक को असेंबल करने को कितना समय लगता है? बोले 30 मिनट्स। ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, टोटल टाइम स्पेंट, टोटल टाइम स्पेंट ऑन, आपका प्रोडक्टिविटी कितना है? आपका प्रोडक्टिविटी है 15 सेट्स। कितने हैं? 15 सेट। 15 सेट का आपका प्रोडक्टिविटी है। तो आपका टोटल टाइम स्पेंड कितना हुआ? एक को लगते 30 मिनट, तो 15 को लगेंगे 450 मिनट, 450 मिनट्स। अब देखो, ये 450 मिनट आपने दिन भर में काम किया है। ओके, नाउ द थिंग इज व्हाट, अटेंडेड टाइम्स कितना होता है? 8 आवर्स। तो फिजिबल वर्किंग आवर्स अगर मैं बोलूँ, अगर आपने 8 घंटों में से 2 घंटे वेस्ट कर दिए तो 6 घंटे। 6 घंटे बोले तो 60 मिनट के हिसाब से आपने 360 मिनट काम करना चाहिए था, लेकिन आपने काम कितना किया? 450 मिनट्स। मतलब आपने क्या बियॉन्ड गए? क्या 360 मिनट का काम आपसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपने 450 मिनट का काम किया हुआ है आपके लेबर्स ने। सो मुद्दे की बात यह है कि मुझे बताइए, क्या 450 मिनट यानी इन्होंने जहां 360 लगना चाहिए था वहां पे 450 मिनट काम किया है। अगर मैं इसको प्रोडक्टिविटी के हिसाब से परसेंटेज में निकालूँ तो आप इसे फाइंड करोगे। व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, 4 9 जा 36। ठीक है ना, 4 9 जा नहीं लेता हूँ, 8 जा लेता हूँ, 18 2 जा, तो यहाँ पे आएगा 5 जा। एंड समवेयर व्हाट यू विल बी फाइंड, इसका टोटल करो, आपको आंसर आएगा 125%। मतलब आपने क्या किया? 25% एक्स्ट्रा काम किया। कितना? 25%, 25% एक्स्ट्रा वर्क हुआ। अब मुझे बताओ, इंसेंटिव बोनस आपको कितना मिलना चाहिए? इंसेंटिव बोनस कितना मिलना चाहिए? क्या 25% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? अग्रीड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 4 रुपये पर आवर के हिसाब से पैसा मिलता है, एम आई राइट,
तो कैलकुलेट करके जस्ट मुझे बताओ आपको इंसेंटिव बोनस कितना मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो कितना इंसेंटिव बोनस, देखो आप लोगों को जो इंसेंटिव बोनस मिलेगा वो 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन किसका? प्रोडक्टिविटी टाइम का। मतलब आपको 4 रुपये पर आवर मिलता है, आप 6 घंटे के लिए लाइबल हो काम करने के लिए, मतलब आपको 24 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन इसका 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 24 का अगर मैं 25% निकालने जाऊँ ना, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1 जा 4 जा 4 6 जा, मतलब 6 रुपये और एडेड मिलेंगे आपको, 6 रुपये एडिशनल मिलेंगे। देखो ये जो 25% काउंट होगा ना बच्चों, ये काउंट किस पे होगा आपके? ये काउंट किस पे होगा? प्रोडक्टिविटी पे। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है उसमें किधर गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंसेंटिव बोनस एंड टोटल पेमेंट रिसीव्ड बाय। इंसेंटिव बोनस तो 6 रुपये मिलेगा। यस, टोटल पेमेंट रिसीव्ड बाय एन ऑपरेटर ऑन अ पर्टिकुलर डे, उसको टोटल पेमेंट कितना मिलेगा? 8 घंटे के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से 32 रुपये तो फिक्स है, प्लस 6 रुपये और ऐड कर लो, मतलब उसे 38 रुपीज़ का टोटल पेमेंट मिलना चाहिए। अग्रीड? सो माई फाइनल आंसर इज 38 रुपीज़, जिस पे आपको टोटल बोनस मिलना चाहिए। नोट कर लो कंसेप्ट इसमें जो है, ये मैं मिटा रहा हूँ अभी, ध्यान दो इतना ऊपर का। थर्ड मेरा क्वेश्चन इसमें ये दिया है, ये पहले दो तो हो गए, लास्ट में व्हाट इज द नेबर लेट प्रोडक्टिविटी अचीव्ड, नेट प्रोडक्टिविटी अचीव्ड, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्टिविटी अपन कैसे निकालेंगे? प्रोडक्टिविटी का मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या है? इट इज़ ऑलवेज आउटपुट ना। यस, ये क्या है? प्रोडक्टिविटी यानी क्या है? एक रेशियो है किसका? नेट आउटपुट, बराबर है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं मैन के हिसाब से जाऊंगा तो मैन आवर्स लूंगा। अग्रीड? नेट आउटपुट कितना किया आपने? 15 बनाए, कितने घंटों में सर? 6 घंटे लगे थे, मतलब योर आंसर इज 2.5 ट्रांजिस्टर्स पर आवर। 2.5 ट्रांजिस्टर्स पर आवर, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। मैं 8 घंटे कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि उसमें से आपने 6 घंटे ही काम किया, तो आई एम इंटरेस्टेड कि आपका प्रोडक्टिविटी कितना है। 6 घंटे आप काम कर रहे हो तो 2.5 यूनिट्स आप बना सकते हो पर आवर के हिसाब से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई डाउट है आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। यस, एवरीवन इज देयर विथ मी? नोट कर लो। यस बच्चा लोग, तो अभी अगला कंसेप्ट जो है मेरा, दैट इज TQM, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM कहते हैं हम इसे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। Okay, a philosophy that involves everyone in an organization in a continual effort to improve quality and achieve customer satisfaction. बेसिक कंसेप्ट्स इन TQM, आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, पढ़ लोगे तो हो जाएगा, और मॉड्यूल से ही पढ़ना क्योंकि इसके बाहर का कुछ नहीं आता है। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है? टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड सपोर्ट, फोकस ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, continuous improvement, that is Kaizen technology, partnership with suppliers, establishing performance measures for processes। तो Kaizen टेक्नोलॉजी बोले तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आते रहती है। कंपनीज क्या करती है ना, रेगुलर अपडेट करते रहती है, इनकी क्वालिटीज़ पे फोकस करते रहती है, क्योंकि थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हुई ना, आप समझो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ख़राब देता है। आपका 1 कस्टमर टूटना बोले तो साथ में 10 कस्टमर को लेके जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो मुद्दे की बात कैसी है, टॉप मैनेजमेंट की क्या कमिटमेंट है, उसका कैसा सपोर्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। अब दो भाई देखो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में एक चीज़ अगर कॉमन है तो दोनों का बिजनेस, अभी जो इसका जियो है वो उसका पहले रिलायंस कम्युनिकेशन था, वो उसे ढंग से नहीं कर पाया, इसने अपने आप को बचा लिया। अगर आप देखो अभी क्रूड ऑयल जो उसका मेन बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स का, वहाँ पर तो बैंड बजी है। बिलीव मी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल का 19 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है ना, उसमें निगेटिव गया। निगेटिव यानी क्या? आप क्रूड ऑयल लेकर जाओ पैरेल भी, और ऊपर से हमसे डॉलर लेके जाओ। यस, आप चेक कर सकते हो, नेगेटिव गया। सो इट इज़ दैट टफ। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट अपने को क्या है। तो अब मुद्दे की बात क्या है कि आपने कंपनी को कैसे मैनेज करना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हर चीज़ आती है, एवरीथिंग, क्वालिटी
के साथ साथ आपका मैनेजमेंट ऑपरेशनल रिसर्च, इसेंशियल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फोकस, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी यानी कस्टमर से रिलेटेड है। आपका लीडरशिप, आपका क्वालिटी पॉलिसी क्या है। अब जैसे बीच में कई कंपनीज़ ने ऐसा कर दिया था कि भाई क्वालिटी खराब अगर लगी, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे अपना भरोसा क्यों बैठा, अमेजोन पे भरोसा क्यों बैठा, इन्होंने इन कंपनी से अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे, पसंद नहीं आया रिटर्न करो। करेक्ट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इससे भरोसा बैठा है। आज अगर मुझे कोई बोलता है सर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो आई विल डायरेक्टली सजेस्ट कि भाई या तो फ्लिपकार्ट जाए, तो अमेजोन जाओ, बाकी कहीं मत जाओ, बिकॉज ये ट्रस्टवर्दी है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। देन अंडरलाइन प्रिंसिपल्स, स्ट्राइव फॉर क्वालिटी इन ऑल थिंग्स, टोटल क्वालिटी, द कस्टमर इज द क्रिएशन ऑफ क्वालिटी, improve the process or systems by which products are produced, you keep on moving. So these are signs जो आपको पढ़ लेना चाहिए, और बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। बाकी एग्जांपल्स तो मैं लेता रहूँगा, आज लेसन थ्योरेटिकली अपन इसमें समझते हुए चलेंगे। अब अगला कंसेप्ट क्या था अपना, क्या एंड ठीक है। सो आपके कंपनी का क्वालिटी मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आपको वर्कर्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहाँ पर आया था, देखो ये ना सब चीज़ें जो है जनरली ऑपरेशन रिसर्च की मेजर चीज़ें जो है ना वो जापान से गई थी। यस, जापान ने ही पहले निकाला था वो आपका जस्ट इन टाइम, टोयोटा कंपनी ने, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बहुत फोकस किया। आज भी जापानीज़ लोग दिन के 14-14 घंटे काम करते हैं, इसलिए उनका प्रोडक्टिविटी उतना स्ट्रांग है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ टोटल क्वालिटी में एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ सेट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज, अ वाइड वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप इम्प्रूव करना चाहते हो, देखो टोटल क्वालिटी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके, अब कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए मतलब क्या, ओवरऑल उसका ट्रस्ट रहना चाहिए। ये कंपनी से अगर मैंने प्रोडक्ट लिया, इस कंपनी का प्रोडक्ट लिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो वीडियोकॉन एक ज़माने में ऐसी बेहतरीन कंपनी थी जिसके फ्रिज बहुत चलते थे, जिसके कूलर, जिसके एसी बहुत चलते थे, लेकिन आज आप देखो तो वीडियोकॉन कहीं नहीं रहा। क्यों मालूम है? रीज़न इज़ व्हाट, वीडियोकॉन का फोकस शिफ्ट हुआ और आफ्टर सेल्स सर्विस पर ध्यान नहीं दिया। आफ्टर सेल्स सर्विस यानी आपका अगर वॉशिंग मशीन बेचा है आपने, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत आती है तो 2-2 महीने तक इंजीनियर पहुंचता नहीं था, जिससे कस्टमर को बहुत तकलीफ होती थी। इसके चलते वीडियोकॉन का सेल्स खत्म होते आया। आज देखो वीडियोकॉन कहीं नहीं बचा एज कम्पेयर टू अदर्स। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से हमें जो समझना है यही सारी चीज़ें। फिर इसको सीख करने के लिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, कंपनीज के ओरिएंटेड कुछ रूल्स बनाए गए, जिसे हम ISO स्टैंडर्ड्स बेसिक्स कहते हैं। सो क्वालिटी को सर्टिफाई कौन करता है? तो ISO यस। तो ISO मतलब क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है ISO। ये आया, इनके अलग अलग नॉर्म्स आए। अब हर तरीके के सर्विस में भी आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, करेक्ट है। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई। वो गाइडलाइंस में कैसा है, ISO स्टैंडर्ड्स अलग अलग दिए गए। जैसे प्रोडक्शन के लिए ISO 9003 है, इंस्टॉलेशन प्रोक्योरमेंट के लिए 9002 आया, डिज़ाइन डेवलपमेंट और सर्विसिंग के लिए 9001 आया। तो आप देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखते हो ना, तो वो ISO सर्टिफाइड बताएगा खुद को। यस, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ISO। ये पढ़कर ही आपको समझ में आएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अभी अगले सम्स पर चलना है, हमें बहुत ज़रूरी है, तो वो सम्स एक बार के हम देख के विल फिनिश दिस लेसन बाय टुडे। ओके, सो बच्चों अभी अगला क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 6 पे जा रहा हूँ मैं। ध्यान देना, बहुत सिंपल है ये भी, वैसे ज़्यादा सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें भी ईजी है ये लेसन, कोई डाउट नहीं। और इस पर एक आधा सम रहेगा, ये सम इसके बाहर का नहीं रहेगा। कंप्यूट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर विद द फॉलोइंग डेटा। पर मशीन आवर, मैं इंटरेस्टेड किस में हूँ? पर आवर के हिसाब से इंटरेस्टेड हो गया। ऑल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, वो अपन इंटरप्रिटेशन तो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ मुझे निकालना है, क्या करना है मुझे? पर मशीन आवर के हिसाब से चलना है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब अगर मैं इसका कैलकुलेशन करने जाऊँ
कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी पर मशीन आवर विद द फॉलोइंग डेटा, ऑल्सो ड्रॉ योर एंटर। अब नंबर ऑफ मशीन्स एम्प्लॉयड जनवरी में कितनी थी? बोले सर 400 मशीन्स थी। ठीक है। वर्किंग आवर्स कितने थे? तो बोले सर 220 थे। अब 220 वर्किंग आवर्स और 400 मशीन्स थी, तो नेट प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? कैलकुलेटर ऑन करो और चेक करो 400 इंटू 220। 88,000 का मेरा आउटपुट एक्सपेक्टेड है। कितना? 88,000। ओके, नाउ आए कितने? ऑल्सो ड्रॉ योर इंटरप्रिटेशन। बराबर है। एक्सपेक्टेड आवर्स, नंबर ऑफ मशीन्स एम्प्लॉयड 400 है, वर्किंग आवर्स 220 है, मतलब 88,000 आवर्स। 88,000 आवर्स। सो व्हाट इज द रूल ऑफ प्रोडक्टिविटी? अगर आपको याद है तो बोलो, प्रोडक्टिविटी का रूल क्या है? प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, क्या? मैन आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। सो टेल मी नाउ व्हाट इज द काउंट? 88,000 के हिसाब से 88,000 डिवाइडेड बाय 99,000 का यूनिट्स आए क्या? 8/9 करेक्ट है। टेल मी द आंसर ऑफ 8/9। और परसेंटेज में अगर मैं करूं, सो इट इज 88.88%। चेक करो हाउ मच इट इज। 88.88%। अग्रीड? अरे नहीं, आउटपुट ऊपर लिखना था, मिस कर दिया अपन ने, गलती हो गई। चलो ध्यान दो, आउटपुट ऊपर लिखना है ना। व्हाट इज द आउटपुट? प्रोडक्शन आउटपुट इज 99,000। 99,000 डिवाइडेड बाय 88,000। यस, तो ये जीरो कम हुए, 9 बाय 8 बचा, 11 9 जा 11 8 जा, दैट इज 1.25%। अग्रीड? सो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपका एक्स्ट्रा हुआ। नंबर 1 फॉर व्हाट? इन द मंथ ऑफ जनवरी। सिमिलरली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 550 इंटू 180 करो, बोला 550 इंटू 180, 550 इंटू 180, हाउ मच? 99,000। ये नंबर ऑफ आवर्स है। और आउटपुट क्या है? आउटपुट है 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाय हाउ मच? 99,000। So your answer is 100. Yes, 100 divided by 99,000. Yeah, 100 divided by 99. 1.01. 1.01%. Agreed? चेक करते हुए बात कर रहा हूँ मंथ ऑफ मार्च का। मार्च की अगर मैं बात करूँ तो बताइए मार्च में क्या हुआ? 580 इंटू 220 बराबर है। 580 इंटू 220 हाउ मच? 8,27,000। ओके, और यूनिट्स 8,25,000 डिवाइडेड बाय 8,27,000। टोटल करो, 125 डिवाइडेड बाय 127, इट इज 0.98। 0.98%। तो आप एक चीज़ नोट करो, भले ही आपने प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ाए लेकिन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। डिड यू गेट द कंसेप्ट? भले ही हमने क्या बढ़ाया? यूनिट्स बढ़ाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इलिस्ट्रेशन 6 था। अब इलिस्ट्रेशन 7 पे चलते हैं। ये तो मैंने एक्चुअली सॉल्व ही ले लिया एज इट इज़, क्योंकि ज़्यादा उसमें है ही नहीं एनर्जी डालने जैसी कोई चीज़, समझने में कोई प्रोडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए। लेकिन यस, आउटपुट डिवाइडेड बाय द मैन आवर्स और वॉट एवर जो भी रहेगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट 8 आवर्स ड्यूरेशन विद द फॉलोइंग डेटा। ऑब्जर्व द टाइम पर यूनिट इज 5 मिनट्स। ओके, रेटिंग फैक्टर 120%, टोटल अलाउंस 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। ठीक है, नॉर्मल टाइम पर यूनिट कितना है? दैट इज ऑब्जर्व टाइम डिवाइडेड बाई पर यूनिट। ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट कितना है? ऑब्जर्व टाइम पर यूनिट इज 5 मिनट, बराबर 5 मिनट लगते हैं। ओके, इनटू रेटिंग फैक्टर, मतलब आपका जो रेटिंग फैक्टर है
उस पर से ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना काम किया है, करेक्ट है। तो रेटिंग फैक्टर जैसे इसके पहले वाले समय भी अपना 125% का प्रोडक्टिविटी आया था, सेम हियर। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 120% आपने रेटिंग फैक्टर दिया, तो मतलब आपने 20% का ज़्यादा दिया है। सो नॉर्मल टाइम देखो, अभी आपको 5 मिनट लगा, कब, जब आपने 20% ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी। अगर ऐसा नहीं करते थे तो आपको कितना टाइम लगता था, 6 मिनट लगता था। दैट इज़ नॉर्मल टाइम। आपको समझा क्या? आपको समझा क्या? समझने वाली बात क्या है, आपका ऑब्जर्व टाइम था 5 मिनट, आपने 5 मिनट लगाए और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 120% मेहनत की। सो 5 का 120% यानी 6 मिनट होता है। इसका मतलब अगर ऐसा है कि अगर आपने 100% ही दिया होता, आपका आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं किया होता, तो आपको 6 मिनट लगते थे पर इसको, ठीक है। अब अलाउंसेस, टोटल अलाउंसेस 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। 30% ऑफ नॉर्मल टाइम कितना है, 6, उसका 30% यानी 1.8 मिनट्स होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज़ व्हाट, नॉर्मल टाइम पर यूनिट प्लस अलाउंस। आपको कितना समय मिलेगा, 7.8 मिनट्स पर यूनिट का मिल सकता है। सो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स कितना, 8 घंटे इंटू 60 मिनट डिवाइडेड बाय 7.8, दैट इज 61.54 यूनिट्स का आप पर डे का प्रोडक्शन निकालोगे। तो इसमें समझने वाली सिर्फ सिंपल बात यह है, आपका जो फैक्टर है वो 120% है। इसका मतलब आपने 20% ज़्यादा मेहनत की है। जहाँ 6 मिनट लगने चाहिए थे आपने 5 मिनट में काम, ठीक है। अलाउंसेस इज इक्वल टू 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। टोटल अलाउंस 30% ऑफ नॉर्मल टाइम बोले तो आपको एक्स्ट्रा समय कितना मिल सकता था, 6 मिनट नॉर्मल टाइम प्लस उसका 30% बोले तो 1.8 मिनट, 7.8 मिनट्स पर यूनिट के लिए टाइम लगता है। उस हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 घंटे की शिफ्ट में कितना होना चाहिए, तो 61.54। सर लेकिन अगर हमारे हिसाब से देखें तो आपके हिसाब से मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पूछा है, आपका स्टैंडर्ड नहीं है, आप आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो। आप अगर अपना हिसाब निकालोगे तो ये ज़रूर ज़्यादा जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेटर ले रहा हूँ, जस्ट मिनट। अब यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, आठ घंटे की शिफ्ट है, एक शिफ्ट में 60 मिनट है, तो दिन भर में आपके पास इतने मिनट है, डिवाइडेड बाय आपने जो आउट ऑफ द बॉक्स टाइम प्रोडक्टिविटी बताई उसके चलते तो 96 यूनिट्स आप बना सकते हो आपके रेगुलर एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ। लेकिन आपका स्टैंडर्ड टाइमिंग का होना चाहिए 61.54। दैट्स इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब इसके अगले सम्स में अगले लेक्चर में लूँगा, जो लास्ट लेक्चर रहेगा अपना ये ख़त्म हो गया टॉपिक। आज ही मैं अगला लेसन भी अपलोड करने की बात कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली मैं 7th लेसन पहले डालूंगा और 6th लेसन में अपना थोड़ा डायग्राम है, चार्ट्स है, वो आपको मैं बता दूंगा। तो अगले 3 दिन में अपन ये कंप्लीट करके ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।